हरियाणा को जाट लैंड कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में जाटों के साथ साथ गुर्जरों का भी अच्छा खासा बोलबाला है। और यहाँ से कई गुर्जर नेता अपना डंका बजवा चुके हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं। उन्हीं में से एक है कंवरपाल गुर्जर। आज उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इसलिए जानने के लिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। संवाद भारत का, भारत के लिए। तो 8 मई 1960 को जन्म लिया कंवरपाल गुर्जर ने प्रतापनगर के बहादुरपुर गांव में। जी हाँ, और ये उनकी जगाधरी विधानसभा में ही आता है। कंवरपाल ने छात्र संघ के जरिए राजनीति में कदम रखा था और कंवरपाल साध्वी ऋतंबरा से प्रभावित होकर 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने भी पहुंचे थे। उन्होंने साल 1991 में बीजेपी के टिकट पर छछरौली सीट से विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1996 में दूसरी बार वो अकरम खान से 470 वोटों से हार गए थे। साल 2000 की बात करें तो उसके चुनाव में उन्होंने पहली बार अकरम खान को हराया था। 2005 में छछरौली सीट पर ही कंवरपाल तीसरे नंबर पर रहे थे और 2009 में परिसीमन के बाद छछरौली सीट खत्म करके इसके कुछ क्षेत्रों को जगाधरी सीट में जोड़ दिया गया था और उस चुनाव में जगाधरी सीट पर कंवरपाल बसपा प्रत्याशी अकरम खान से फिर से हार गए थे। अब 2014 की बात करें तो उन्होंने जगाधरी में ही अकरम खान को 34,000 वोटों से हराकर उस हिसाब को बराबर कर लिया था। उस समय की बात करें तो कंवरपाल मनोहर लाल सरकार में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने थे और 2019 में दोबारा चुनाव जीतने पर कंवरपाल जी को प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। कंवरपाल ने जगाधरी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और 1985 में उनकी शादी सुनीता देवी से हुई थी। उनके 2 बेटियां और एक बेटा है। सुनीता देवी हाउस मेकर हैं और उनका बेटा निश्चल चौधरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ जब कंवरपाल गुर्जर की बात होती है तो उनके राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें एक बार तो स्पीकर पद से ही संतोष करना पड़ा था। यमुनानगर जिले की जगाधरी सीट से कंवरपाल चुनाव जीतकर जब विधानसभा पहुंचे तो अनिल विज के बाद शपथ लेने वाले वो दूसरे मंत्री थे और इनकी गिनती हरियाणा के बड़े बीजेपी नेताओं में होती है। उन्होंने पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम को मात दिया था और कंवरपाल 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने उसी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वे 2 बार यमुनानगर जिले के महासचिव भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ 1991 में छछरौली विधानसभा से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में इनका साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक है और बेहद ही सिंपल, सोबर, सादा जिंदगी जीना पसंद करते हैं। 1990 में कंवरपाल ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 2 बार बीजेपी के जिला महासचिव बने, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव बने और उसके बाद 1991 में छछरौली से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और 3 नवंबर 2014 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। इस तरह का शॉर्ट में मैंने आपको उनका राजनीतिक करियर बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हरियाणा में उनका प्रभाव माने तो उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार में बहुत बहुमूल्य मुद्दों पर बिल पास किए गए और अपने कार्य और कर्तव्यों के प्रति कंवरपाल जी की सच्ची सेवा और धार्मिक कार्यों में निजी योगदान के चलते इनके धार्मिक स्वभाव को हर कोई पसंद करता है और अपनी सादगी और मिलनसार बर्ताव के कारण वो जनता में इतने फेमस हैं कि शायद ही कोई और विधायक होगा और जिसने जनता से इतना प्यार मिला। और राजनीति और अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी उनको देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व और बहुत ही अच्छी शख्सियत माने जाते हैं कंवरपाल गुर्जर। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप भी हरियाणा की ही राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, वहां की धरती से ताल्लुक रखते हैं, तो बताइएगा जरूर कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में आपकी क्या राय है। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So,
If you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.